हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जो बोन एंड जॉइंट्स अवेयरनेस पर आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। एंड एज ऑलवेज मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। आमतौर पर दर्द या फिर पेन कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। धीरे धीरे ये दर्द आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है। आर्थराइटिस का दर्द एक दलदल है जो आपको अपने अंदर खींचता ले जाता है। इस शो के जरिए हम चाहते हैं कि आप इस दलदल से बाहर निकलें, कि आप अपने आर्थराइटिस के दर्द पर काबू पा सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारे शो के साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़े हैं जो सालों से आर्थराइटिस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और अपनी कड़ी मेहनत से आज वो इस बात को साबित कर चुके हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आपके अद्भुत योगदान के लिए 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपने आर्थराइटिस की सीरियसनेस को समझा और सालों के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद दुनिया को दिए आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेल आर्थरो जैसे प्रोडक्ट्स। डॉक्टर गौरव शर्मा के पर्सनलाइज्ड अटेंशन और यूनिक प्रोग्राम्स के जरिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स की जिंदगी बदल चुकी है। आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर गौरव शर्मा, यानी कि हम सब के फेवरेट डॉक्टर जी। तो चलिए देर किस बात की, मिलकर डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। वेल दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये शो खास आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एक डायल इन शो है, मतलब ये कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर जी से बात कर सकते हैं। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके फैमिली में, घर में, कॉलीग्स में, दोस्तों में किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, मैंने बस अभी अनाउंस किया है कि ये शो हमारे व्यूअर्स के लिए है और फ़ोन आने शुरू हो गए हैं, तो आपकी इजाज़त लेते हुए शुरू में ही एक फ़ोन कॉल ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो हेलो, नमस्कार जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। वेल, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम है शगुन बसीन जी। आई एम फ्रॉम पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। शगुन जी, आप जानती होंगी हमारे साथ हैं डॉक्टर जी। हाँ जी। तो आप चाहती हैं उनसे बात करना? बिल्कुल, डेफिनेटली, आई वांट टू थैंक हिम। डेफिनेटली, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार शगुन जी। डॉक्टर गौरव शर्मा, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस मेडिकेशन। मेडिकेशन तो नहीं दी आपकी, थैंक यू बाद में लेंगे। पहले बताइए कि आप पालमपुर से कौन से इलाके से बोल रही हैं? मैं पालमपुर से, हिमाचल प्रदेश, नियर धर्मशाला, फ्रॉम सिल्वर ओक्स। तो शगुन जी, आपकी उम्र कितनी है बताइए? आई एम 58 ईयर्स ओल्ड। 58 साल की हैं और आप मेरे को थैंक यू तो कर रही हैं कि आर्थराइटिस में मदद की वजह से थैंक यू कर रही हैं आप? मैं परेशानी ये थी कि मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लगी थी जी, और मैं काम नहीं कर पा रही थी और थोड़ा सा काम करती थी तो फिर आई यूज्ड टू लाई डाउन, लेट जाती थी। फिर जब थोड़ा आराम मिला तो फिर मैं उठ के काम करती थी और मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी कि मेरे को जैसे प्रॉब्लम है कि आई वोंट बी एबल टू लिव ए नॉर्मल लाइफ। अच्छा जी, तो आप इतनी बुरी हालत? एक दिन ऐसे ही मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, उसको देखते देखते मैं हुक हो गई और फिर मैंने डिसाइड कर दिया कि आई मस्ट गो, क्योंकि आपने बोला, उसमें बोलते थे कि आपका डायग्नोसिस पता होना चाहिए। जी जी, तो आप देखते देखते क्या हुआ आपको? हाँ जी, देखते देखते क्या हुआ, मैं समझा नहीं। देखते देखते मैं
फुकान हो गई आपके, फुकान हो गए आप हमारे ऊपर। हाँ जी, देखते तो देखते हाँ जी जी, तो देन आई ऑर्डर्ड इट जी, तो फिर मैंने लेना शुरू किया जी, और नाउ सिंस लास्ट 7 months प्लस आई एम ऑन इट। जी, और मेरे को अब ये काफी फर्क है। जी। और एट प्रेजेंट आई एम इन बेंगलोर विद माय सन। अच्छा, बैंगलोर से बोल रही हैं आप अपने पुत्र जी के साथ? तो यस यस यस। जी, तो अब तो वो अब ये है कि एक आपको मैं और अच्छी चीज देना चाहती हूँ जी, कि जो मेरे पाँव में नॉट्स बनी थी, थंब रीजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अच्छा जी, वो कम होनी शुरू हो गई है। यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट 80% गॉन। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यानी कि और जो वन मोर गुड न्यूज जो कि आप शेयर कर सबके साथ, मेरे जो थंब के साथ नेल था जी, वो इस प्रॉब्लम के कारण आउट ग्रो कर रहा था मेरा बाहर की तरफ। अच्छा जी, पेनफुल। क्या बात ये है। मेरे को 2-3 नेल्स ऐसे हो गए थे पाँव के। जी, जी, तो अब दे हैव स्टार्टेड कमिंग टू ऑलमोस्ट नॉर्मल। कमाल की स्टोरी सुना रहे हैं आप मेरे को, कमाल की। मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले तो हिल जाएंगे ऐसी स्टोरीज सुन के। यस, इट्स ये जो मेरे अनबिलीवेबल। साथ हो रहा है, ये ज्योति जी, शी हैज प्लेड ए वाइटल रोल इन कन्विंसिंग मी एंड मेडिकेशन, क्योंकि एक बार मेडिकेशन मेरे को मिली नहीं थी एंड आई वाज वेरी डेस्परेट। जी, जी, तो उन्होंने मेरे को बहुत स्पेसिफाई किया एंड शी हेल्प मी अ लॉट। एंड वन मोर, आपका जो स्टाफ है वेरी नाइस, जी, वेरी कोऑपरेटिव, जी, और वो पूछते रहते हैं। And I'm telling you, this is a big thing which I'm telling you कि what relief I got in my nails. जी, अभी भी I am not 100% okay. जी, जी, जी। लेकिन फर्क जो मेरे को है 65 और 70% हो चुका है। फैंटास्टिक। तो आपको कहते हैं ना कि जैसे हमारे एक पेशेंट ने कहा था कि अगर मेरे को पता चला 1% भी प्रॉफिट हो रहा है तो फिर मैंने उसको छोड़ना नहीं है। आप तो 65-70% पे पहुंची हुई हैं। जो आप ये कहानी सुना रही है, बड़ी अमेजिंग कहानी, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी में इन सब चीजों का कोई इलाज नहीं है। जो आपके नॉड्यूल्स बन जाते नहीं हैं, है, उसके नहीं है। जो तो, नेल्स आपके, ये जो नेल्स का है, इससे वंडर हैज हैपेंड। आई नेवर थॉट कि इट विल कम टू नॉर्मल। जी, और ये मैं कहूँगा कि आपकी प्रार्थनाओं का असर है जो आपने ईश्वर को करी, जिसको कहते हैं शेरावाली माता को करा या किसी भी ईश्वर को किया। मैं एक जरिया बना और एक मिरेकल आपके साथ हो रहा है। और ये दिस इज मिरेकल विद योर नॉलेज। वेल, मेरी नॉलेज तो वहीं की वहीं धरी रह जाती है जब जिसने ठीक नहीं होना होता। हाँ जी, जी। और एक चीज और आपको बोलूंगी ना, ये जो मैं जेनार्थो ले रही हूँ उससे मैं थोड़ा वेट गेन शुरू कर लिया है। जी। तो आई हैव रिड्यूस्ड माय जेनार्थो लिटिल बिट सो दैट आई डोंट गेन सो मच। आपके केस में क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आपको इतना ज्यादा जेनार्थो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका आधा सैशे रोज लेती रहेंगी तो बेनिफिट रहेगा। जी, उसका आधा। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, इसलिए कोई खास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी अगर इसको आप कम लेंगे। लेकिन आप जो मेरे को स्टोरी सुना रही हैं, बड़ी अमेजिंग स्टोरीज हैं ये। और एक चीज और याद रखिए कि जेनार्थो से कभी वेट पुट ऑन नहीं करते वो लोग जो कम खाना खाते थे, कम प्रोटीन खाते थे। उनकी बॉडी सिर्फ प्रोटीन की वजह से मसल्स रिस्टोर करना शुरू करती है, उसकी वजह से वो महसूस करते हैं कई बार कपड़े टाइट हो जाते हैं एटसेट्रा। तो उस टाइम पे फैट बर्न करना बहुत जरूरी है। साइकिलिंग की तरफ ध्यान दें, दूसरी एक्सरसाइज करें, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो it's great. I will tell everybody whosoever listens to my conversation, जो भी देखने वाले हैं, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे यही मैं गुजारिश करूंगी कि वो इस दवाई का जरूर इस्तेमाल करें। इस दवाई ने मेरे लिए जिंदगी पलट दी है। मैं जो बिस्तर में पड़ी रहती थी, अब मैं उठ के अपना काम करने योग्य हो गई हूँ। और मैं जो भी कोई इस हालात में है, मेरे हालात जैसे, वो अपने आप इसको लेके फर्क महसूस करेगा। और ये बहुत अच्छी दवाई है, इसको जरूर इस्तेमाल करके देखिए। बहुत बहुत ये मेरा मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद शगुन जी, आपके इतने अच्छे शब्द कहे। और मैं कहूँगा कि आपने एक विश्वास दिलाया है उन लोगों को जो हिम्मत हार चुके हैं, जो थक चुके हैं। लेकिन मैं उन इंसानों में से हूँ जो कि हिम्मत हार चुके थे। जी जी, और आज आप इतनी हिम्मत के साथ, हिम्मत इतनी वापस आई है
और सबकी आ सकती है, मैं यही कहूंगी। बिल्कुल, उसके लिए सबसे पहले विश्वास करना होगा। उससे पहले आपके दिल के अंदर आवाज आनी चाहिए, आपके हृदय में आवाज आनी चाहिए। लेकिन अगर आवाज नहीं आ रही तो बैठे रहिए, आपका भी ठीक होने का समय नहीं आया। तो अगर आपके अंदर आवाज है, शगुन जी की बात सुने। और उन्होंने जो मिरेकल्स, जो इतने अच्छी रिजल्ट्स उन्होंने पाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं बना जरिया जिसको ठीक होना होता है। जो मैं सूजी यूज कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इससे बड़ा रिलीफ मिलता है। मैंने डॉक्टर गौरव शर्मा, मैंने पाँव में भी, फिंगर्स में भी वो सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे मेरे को बड़ा रिलीफ मिला है और बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मेरे को वो लगाते लगाते पेन तो जरूर हुई, क्योंकि वो इट वाज रिवर्सिंग। जी थोड़ी होती है, लेकिन बहुत फर्क है। जी, फैंटास्टिक। फॉर योर नॉलेज, क्योंकि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए तो आपको जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी, आप कैसे उसको ये बोल सकेंगे कि आप ठीक हो सकते हैं। जी, हम तो सिर्फ जो चीज़ों के बारे में हमारे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसमें हम यही कहते हैं आप ट्राई करके देखें। जैसे कि हमने देखा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमें एक्सपीरियंस मिला कि बहुत सारे पेशेंट्स 10-11 महीने यूज करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए, विच इज़ अनबिलीवेबल। आपका केस अनबिलीवेबल है। आपने हमें फीडबैक दिया इस तरह की कंडीशंस, लेकिन हम सूजीज को इवन डायबिटिक फुट के अंदर ट्राई कर चुके हैं, जहां पर वो गलने शुरू हो जाते हैं। वहां पर भी हमने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं साउथ ऑफ इंडिया में। तो सूजी इज ए वंडरफुल स्प्रे जी, और सूजी की जी मेरे को तो बैक में एक्चुअली एक्यूट ज्यादा प्रॉब्लम है जी, जो कि मैं उसको रेगुलर यूज कर रही हूँ। उससे मेरे को, जैसे रात को मैं लगा के सोती हूँ, सुबह मेरे को ऐसे लगता है जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंटास्टिक। तो शगुन जी, इससे ये समझ में आता है कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो आप हमारे फिजियो से बात करें, या अगर हमसे दिल्ली मिलने आ सकते हैं अपने सिल्वर ओक से, पालमपुर से, तो हम आपको और ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपको एग्जामिन करके बता सकूंगा और आप तेजी से और कॉन्फिडेंटली अपनी बैक को सेटल कर सकते हैं, क्योंकि बैक के हम बहुत सारे पेशेंट सेटल करते हैं। तो यही कहूंगा कि जिस विश्वास से आप इतनी दूर आए हैं, आगे भी बढ़ें और किसी और इंसान की जिंदगी बदलें। इसी तरीके से अच्छे, यही कहूंगी कि आपको भगवान ने हम जैसों की दर्द दूर करने के लिए ही भेजा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस भसीन। आपके शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मेरे को इस देश को बदलना है, मेरे को इस दुनिया को बदलना है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो बड़ी लंबी जर्नी है, लेकिन हर प्रोसेस को एंजॉय करते चलते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं बनाते, जर्नी को एंजॉय करते हैं, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो आज आपके साथ बात करके मैंने जितना एंजॉय किया, इधर उधर दवाई ये तो डॉक्टर से एलोपैथी से ली, पर जो इसने किया वो कोई नहीं कर सकता। मिसेस भसीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपसे बात करते करते हमारे जितने व्यूअर्स ने आपको सुना है, उनका विश्वास दुगना चौगुना हो गया होगा। हमें फोन करने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिसेस भसीन। आपके सिल्वर ओक्स के आसपास उगने वाले पेड़ों के साथ आपके होटल को, पालमपुर शहर को, हिमाचल प्रदेश में, सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, बात सिर्फ विश्वास की है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइंस है। ये डॉक्टर जी की मेहनत है, जिससे कि इतने सारे पेशेंट्स अपने आर्थराइटिस को रिवर्स कर पा रहे हैं। अगर आप भी यही करना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर जी से। डॉक्टर जी, मिसेस भसीन ने 2 अलग कंडीशंस बताई, एक तो नोड्यूल्स या फिर वो जो गांठें हैं, और नेल की आउटग्रोथ। क्या ये आर्थराइटिस से रिलेटेड है? वेल, सर्टनली नॉट। नोड्यूल्स किसी भी कारण से बन सकते हैं, इसका कुछ कह नहीं सकते किस कारण से बन रहे हैं। मसल्स में हमने ज़रूर देखा है, जिसको मायोफिजियल ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, इस तरह की गांठें बन जाती हैं क्योंकि मसल्स की शॉर्टनिंग है। लेकिन फिंगर्स की जो गांठें हैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड से, डोमेन से। तो फिर आर्थराइट प्लस कैसे मददगार है? वेल, आश्चर्यजनक स्टोरीज हम सुनते हैं, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन ये कहूँगा कि ईश्वर की जो क्रिएशंस हैं, ईश्वर की गिफ्ट्स हैं, हम तो सिर्फ बेसिक्स ठीक करते हैं। नोड्यूल्स का जहाँ तक सवाल है, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड से आएगा, क्योंकि फिंगर्स के अंदर नोड्यूल्स होना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मसल्स नहीं होती, तो कमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन
हम ये देखते हैं कि मसल्स के अंदर भी नोड्यूल्स बनती हैं, गांठें बनती हैं, और खासकर हम इनको देखते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के अंदर, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। वहाँ पे गांठें होती हैं और जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोफिजियल ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। और ये ट्रिगर पॉइंट्स ही हमारी मसल्स की शॉर्टनिंग करते हैं और वहाँ पर टेंशन बनती है, तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि वहाँ पे आप मसाज करें, उनको रिलीज़ करें उन स्पेसिफिक पॉइंट्स को। इनकी स्टोरी अमेजिंग है, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता कि इनको फ़ायदा मिला है, और जहाँ पर कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है हम एक ज़रिया बने। आर्थराइट प्लस ने फ़ायदा इसलिए किया होगा क्योंकि कहूँगा कि हमने बेसिक्स करें हैं, हमने ठीक किया है, इन्फ्लेमेशन हटी होगी वहाँ से, और जनरली बॉडी के अंदर एक जिसको कहते हैं होम्योस्टैसिस, यानी कि सही फाउंडेशन बननी शुरू होगी, बैलेंस जिसको हम कहते हैं, उस बैलेंस से आगे उनको इस तरह के चेंजेस मिले। बस यही कह सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करने के लिए। वेल, हमारे पास एक और अमेजिंग स्टोरी है, एक और अमेजिंग पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मैं वंदना सेठ, मेरा उम्र 60 इयर्स की है और मुझे घुटनों में 12 साल से बहुत दर्द था और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। लास्ट ईयर तो ये हाल हो गया था कि मैं बिल्कुल 10 मिनट भी बाहर वॉक नहीं कर पाती थी। तो जिस समय ये स्टेज आई, और मैं वहाँ डॉक्टर शर्मा का प्रोग्राम देखती थी, तो जब ये स्टेज आई तो मैंने कहा कि अब तो मुझे डॉक्टर शर्मा की बिल्कुल मेडिसिन लेनी चाहिए, और मैंने डॉक्टर शर्मा को कांटेक्ट किया। अब मुझे 10 महीने हो गए लेते हुए, और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। मेरा जो घुटना बिल्कुल मुड़ता नहीं था अंदर की ओर, वो अंदर मुड़ने लगा, और नीचे एंकल में भी दर्द होता था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और ये अंगूठे के यहाँ पे भी दर्द होने लगा था, वो भी ठीक हो गया। और अब मैं बिल्डिंग के 3 चक्कर लगा लेती हूँ, और सीढ़ी भी उतरते समय अब थोड़ा दर्द कम हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे तो इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पुरानी यंग एज में पहुँच गई हूँ। सब बहुत ही, डॉक्टर शर्मा को बहुत बहुत थैंक्स, और उनकी टीम को बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतना अच्छी ये सप्लीमेंट निकाला है कि हम लोगों के जैसे लोगों को ये बहुत हेल्प कर रहा है। डॉक्टर जी, अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। मैं आपसे फिर तो नहीं पूछूंगी हाउ डू यू फील, क्योंकि आप जो फील करते हैं अब मुझे फील होने लगा है। बट इट्स एक्चुअली आपकी मेहनत को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मेहनत नहीं करते, दूसरे डॉक्टरों की तरह सिर्फ पेन किलर्स देते रहते, तो आज ये स्टोरीज नहीं सामने आती। वेल, ये तो बात सही है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिशन से हट के चलना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरे को हमेशा बचपन से ही कहते हैं मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर, क्योंकि मेरी वायरिंग कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मेरे को अगर कोई कहता है कि आप ये करें, मैं कहता हूँ कि ऐसा मैं क्यों करूँ, जबकि मैं खोजना चाहूँगा, ढूंढना चाहूँगा कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग, नया तरीका। इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन वर्ड है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया को जाने, आई फॉर इंडिया, आई फॉर इनोवेशन। यही प्रॉब्लम है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम अटके रह जाते हैं एक भेड़ बकरी वाली चाल में। एक चीज़ चली तो वहाँ पर उसके पीछे सब भेड़ बकरी की तरह चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, क्यों ना इसका एक सोल्यूशन क्रिएट किया जाए। जब ऐसा सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो आपके पास पैसा भी आता है, आपके पास सक्सेस भी आता है, आपके पास शोहरत भी आती है, और आपके पास सेटिस्फैक्शन आता है। सबसे बड़ी चीज़ सेटिस्फैक्शन है लाइफ के अंदर, बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहें। डॉक्टर जी, इस वक्त तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे बात करें, तो आपकी इजाज़त हो तो एक और कॉल ले लें। वेल, आपको इजाज़त देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलराइट देन। हेलो। हेलो, नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी, रिवर्सिंग आर्थराइटिस साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, मैं अब्दुल गनी बोल रहा हूँ, लक्ष्मीनगर दिल्ली से। लक्ष्मीनगर दिल्ली से अब्दुल जी? अब्दुल जी, हाँ। अब्दुल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर जी, आइए आपकी उनसे बात कराते हैं। नमस्कार अब्दुल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। चलिए, आपसे पूछना चाहूंगा, लक्ष्मीनगर जमुना पार से आप बोल रहे हैं? हाँ, लक्ष्मीनगर जमुना पार बोल जी। वहाँ पर क्या काम करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब। तो कौन सी गवर्नमेंट जॉब करते हैं आप? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में सर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में? जी जी। यानी कि डीटीसी। तो वहाँ क्या काम करते हैं जी? मैं वहाँ संभाग कंडक्टर के पद पर हूँ जी। क्या करते हैं आप? परिचालक के पद पर। कौन से? कंडक्टर? बस कंडक्टर जी। हाँ जी, हाँ बस जी, कंडक्टर का काम करते हैं। तो बताइए अब्दुल जी, कैसे आपने याद किया हमें लक्ष्मीनगर से? मैंने साहब याद इसलिए किया कि मेरे को 15 साल से आर्थराइटिस की बीमारी थी। अच्छा जी, थी। तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र हो गई जी 52-53 साल है जी।
53 साल है आपकी उम्र? हाँ जी। तो काफी जल्द हो गई आपको, करीब 38 साल की उम्र में आपको हो गई आर्थराइटिस? हाँ जी, हाँ जी जी। तो 15 साल से कैसे जूझ रहे हैं आप? 99 में हो गई थी जी। मैं चला भी नहीं जाता था, मेरे पैरों में मतलब बहुत दर्द रहता था, घोंटुओं में जी। अब मैं इलाज कराया डॉक्टरों का, मतलब जी जी। तो ऑर्थोपेडिक आने के बाद मेरा कोई आराम नहीं मिला, मैंने फिर ऑपरेशन कराया। अच्छा, ऑपरेशन कराया? हाँ जी। तो आपने कौन सा ऑपरेशन कराया? ये वैसे ही मतलब एक साइड से निकाल के उसके अंदर वो क्या डाल देते हैं। अच्छा, आपने वो दूरबीन से ऑपरेशन कराया? दूरबीन वाला, हाँ जी। हाँ, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। और वहां से उन्होंने टुकड़ा निकाला जो फंस रहा था उसमें? हाँ, टुकड़ा निकाला, हाँ जी। उससे कुछ टाइम तो मुझे आराम मिला जी। तो फिर एक डे में 2012 में एंड में मैंने आपकी दवाई ये जो है सप्लीमेंट मंगाया। तो आप करीब 1.5 साल से ले रहे हैं या उससे ज्यादा ले रहे हैं आप? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। मतलब बीच में कुछ बंद कर देता मैं चीज। अच्छा, कुछ बंद कर दिया था फिर शुरू कर लिया था? हाँ, मैं आराम मिल गया मुझे, 90% आराम है। अच्छा, 90% आराम है। लेकिन पहले कितनी परेशानी थी? जहां तक आप मेरे को स्टोरी बता रहे हैं, आपको करीब 15-16 साल पहले चोट लगी थी कोई, उसकी वजह से आपका कार्टिलेज कट गया था, उसकी वजह से आपको दर्द हुआ था, तो आपने एक डॉक्टर ने सर्जरी करके उस टुकड़े को निकाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन फिर वो लौट के आया। तो अब जब हमारी ट्रीटमेंट करीब 1.5 साल पहले शुरू करने से पहले आपकी स्थिति क्या थी? कितना दर्द था आपको? तब दर्द बहुत होता था जी, मेरे पास चला भी नहीं जाता था। अच्छा, बहुत परेशान रहता था। अच्छा, चला भी नहीं जाता था? नहीं सर। तो आप साइकिलिंग करते हैं क्या? साइकिल चलाते हैं आप? मैं साइकिल चलाता जी। हाँ, साइकिल तो चलानी पड़ेगी जी, साइकिल चलानी शुरू कीजिए। जो 10% रह गया उसको भी तो पूरा करना है आपको। अच्छा जी, साइकिल चलानी पड़ेगी? साइकिल चलानी पड़ेगी। और आगे तो अभी 53 साल है, तो अभी कम से कम 83 साल तक तो जीना ही है ना, कम से कम। अब पता नहीं साहब 83 साल जिएंगे कि 70। तो जब तक जिएंगे कम से कम जोश और मजे के साथ जिएंगे, इसलिए साइकिल रखिए घर पे, साइकिल चलानी शुरू कीजिए, मसल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद जो 10% जैसे कहते हैं हाथी निकल गया पूंछ रह गई, उसको भी सेटल करना जरूरी है, क्योंकि मसल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ, मैं अब एक वो ले रहा हूँ, अर्थराइट प्लस जो है एक ले रहा हूँ जी। तो ये लेता रहूं या चल? मैं दो ऑप्शंस हैं आपके पास। या तो इसको आप दो लेकर जब तक 100% पे नहीं पहुंच जाते तब तक दो लेते रहिए। अगर आप इसको मेंटेनेंस की तरह लेना चाहते हैं और आपको आराम मिल रहा है तो आप एक भी लेते रहें, इसको लगातार लेते रहें। तो मैं एक ले रहा हूं सर फिलहाल। तो इसको लगातार फिर लेते रहिए एक कैप्सूल, लेकिन साइकिलिंग शुरू कीजिए और उसके बाद आपको और आराम मिलेगा और वहां से आगे बढ़िए। ठीक है सर। तो अब्दुल जी, आपके लक्ष्मी नगर के सभी वासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। आपको सर, आपको भी नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस अब्दुल जी। ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओके दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप भी आर्थराइटिस को अपने काबू में ला सकते हैं, उसे रिवर्स कर सकते हैं। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। डॉक्टर जी, अब्दुल जी का केस भी स्पेशल है क्योंकि आज उन्होंने जो रिजल्ट्स पाए हैं, एक कंडक्टर का काम बहुत मुश्किल होता है। जितने भी समय की उनकी ड्यूटी है, पाँव पे खड़े रहना पड़ता है, बैठ नहीं सकते। ऐसे हालात में टिकट्स काटने होते हैं। ऐसे हालात में जब अर्थराइट प्लस मिल जाए, जनार्थ्रो हो, सूजीज हो और राहत मिल जाए तो ड्यूटी करना भी बहुत आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और इनका केस के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम बार बार बताते हैं मेनिस्कल टियर, जो हमारे कार्टिलेज जो होता है, जो हम घुटने जी में नीले नीला हिस्सा दिखाते हैं, रोटेशनल या शेयरिंग फोर्सेस की वजह से, यानी कोई जोर से अगर प्रेशर पड़ता है तो कट जाती है। इनके केस में कटी, इसलिए 38 साल की उम्र में इन्होंने प्रॉब्लम देखी। उसके बाद आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन से डालकर उस हिस्से को बाहर निकाल दिया जाता है। थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है और आर्थराइटिस ने तो आना ही आना है। और वो आर्थराइटिस आई, जोर से आई, और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सीरियस केस के अंदर भी हम मदद कर सके। वेल, हर बार की तरह इस बार भी आपसे बात करते करते कैसे समय बीत गया मुझे पता नहीं चला। मन तो नहीं कर रहा है, पर जाने से पहले हमेशा की तरह आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं रिमाइंडर्स देना चाहूँगा आपको कि जो हमारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के, अगर आपके घुटने में सूजन है तो आपको स्ट्राइस फार्मूला ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि उसके बिना ठीक होने में ज़्यादा समय लगेगा। याद रखिए, अगर आप आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो जन आर्थ्रो को भी साथ साथ इंक्लूड करें, यानी कि आपने आर्थराइट प्लस जन आर्थ्रो और सूजीज। उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरा गला थक जाता है बोल बोल के, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स हैं सिर्फ देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, तो साइकिलिंग ज़रूर करें।
सांस फुलाएं, मसल को टाइट करें, यानी कि घुटने से ऊपर वाली जो मसल है फ्रंट साइड में, क्वाड्रिसेप मसल, उसको टाइट करें। सांस फुलाएंगे तो फैट बर्न होगा, ऑक्सीजन मोबिलाइज करता है फैट को, तो इसलिए ध्यान रखिए इन सब चीज़ों के बारे में। स्ट्राइस के फॉर्मूले के बारे में जैसे बताया कि सूजी का स्प्रे लगाएं, उसके बाद आइसिंग करें, उसके बाद आपने कंप्रेशन करना है, एलिवेशन करना है यानी कि उसको उठाना है, और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि रेस्ट करेंगे, लेकिन रेस्ट करेंगे एक्टिव, यानी कि आगे बढ़ेंगे, हम साइकिलिंग करेंगे यानी कि घुटने को रेस्ट देंगे, लेकिन एक्सरसाइज करके मसल को स्ट्रांग बनाएंगे। घुटने की एक्सरसाइजेस करेंगे, घंटे 2 घंटे के बाद क्रे बैंडेज को खोल के फिर से सूजी का स्प्रे लगाएंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, एलिवेशन और रेस्ट करेंगे, एक्टिव रेस्ट। और दिन में 3 से 4 बार इसको तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी सूजन खत्म नहीं हो जाती। और जब सूजन खत्म हो जाती है उसके बाद सिर्फ साइकिलिंग करें और घुटने की एक्सरसाइजेस करें, और इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेंथ भी डेवलप करते हैं, फैट भी बर्न करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते जाते हैं, और अपनी लाइफ के अंदर नई खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आते हैं। एक और रिमाइंडर, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। दोस्तों, हमारी एक आदत है कि जब तक कोई हमारे को आके छेड़ता नहीं और उंगली नहीं करता, उंगली से हमें चुभोता नहीं, हम तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करते। चाहे कोई इंसान सड़क पे मर रहा हो, चाहे कोई इंसान अपनी जान खो रहा हो, हम हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि हम कहते हैं हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इससे ये होता है कि हमारी सोसाइटी इतनी इनसेंसिटिव हो गई है कि कोई भी किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं जाता। हमें अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। हम स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक नहीं बन सकते, हमें पार्टिसिपेंट्स बनना पड़ेगा, यानी कि हमें स्टेज पे जाना पड़ेगा और कहना होगा हमें चाहिए इस देश के अंदर प्रोग्रेस। और प्रोग्रेस कब आती है? जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इतने सालों से 60-70 सालों से देश हमारा चल रहा है और कहीं नहीं पहुँचे, लेकिन भारतीय जब विदेश जाते हैं तो इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों एक बेचारा इंसान यहाँ पर इस देश के अंदर फिर भी गरीब रहता है? मैं इसके बारे में हमेशा कहता हूँ कि अगर बीज को बोना है तो उपजाऊ भूमि के अंदर बोएं, और उपजाऊ भूमि तब बनती है जब आप गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं। बैठे बैठे कोई धरती उपजाऊ नहीं बनती, इसलिए हमको गुड़ाई करनी, खुदाई करनी इस देश की, कि हम इसके अंदर जब बीज बोएं तो बहुत सुंदर पेड़ पैदा हों, उसके अंदर फल लगे, और वो तभी होगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी धरती बनेगी बंजर, और उसके ऊपर लगाए जाएंगे चीज़ें जिनको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर जानवर भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, वो हमारे आने वाली पुश्तों को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, जागिए, जागरूक बनिए। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास करते हैं तो शोर मचाइए, हर चीज़ में शोर मचाइए, प्रोग्रेस की तरफ शोर मचा के चलेंगे, क्योंकि नई जनरेशन हमारी भारत को नई दिशाओं में लेकर जाएगी। लेकिन वो तभी होगा जब आप उठेंगे और इस धरती की गुड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे, खाद डालेंगे और प्रोग्रेस लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू डॉक्टर जी, हमारे व्यूअर्स की फिक्र करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए और ढेर सारी जानकारी उनको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू।